हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्लाइटोरिस इन फीमेल मैमल इज होमोलोगस टू मेल पेनिस, नॉन फंक्शनल, एनालॉगस टू मेल पेनिस या फिर ओवरग्रोन स्ट्रक्चर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज होमोलोगस टू मेल पेनिस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एमनियोसेंटेसिस जो है वाज बैंड अंडर प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट विच वाज इन्फोर्स्ड इन, यानी कि जो एमनियोसेंटेसिस ये जो टेक्निक है इसको बैन किया गया था और उसके बाद इसको जो एनफोर्स किया गया वो कौन से ईयर में किया गया, 1981, 1994, 1972 या फिर 1998। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1994। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये आपके प्लस टू से रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वहां से क्वेश्चन जो है ये आए हैं आपको। तो 1994 में जो है ये एमनियोसेंटेसिस जो टेक्निक है इसको बैन कर दिया गया था। और बैन क्यों किया गया था? क्योंकि इस टेक्निक का जो है वो गलत यूज किया जा रहा था, स्पेशली ये डिटरमाइन करने के लिए कि फीटस जो है वो लड़का है या लड़की, तो इसलिए इसको बैन किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्प्लिंट बोन ऑफ फोर एंड हाइंड लिम्स ऑफ हॉर्स आर वेस्टिजियल। बोला कि स्प्लिंट बोन ऑफ फोर एंड हाइंड लिम्स ऑफ हॉर्स जो है वो वेस्टिजियल होती हैं, लेकिन कौन सा डिजिट नंबर है उसका? हमारे ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट, सेकंड एंड थर्ड डिजिट, सेकंड एंड फोर्थ डिजिट या फिर थर्ड एंड फोर्थ डिजिट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेकंड एंड फोर्थ डिजिट। सेकंड एंड फोर्थ डिजिट जो है हॉर्सेस का, बेसिकली इनको स्प्लिंट बोन्स बोलते हैं फोर एंड हाइंड लिम्स के। और पहले जो हॉर्सेस होते थे उस टाइम पे ये जो सेकंड एंड फोर्थ डिजिट होते थे इनके, ये भार उठाने के लिए जो है, भार को सहन करने के लिए जो है, उस टाइम पे ओरिजिनल वेट को सहन करने के लिए ये यूज होते थे। लेकिन बाद में जब हॉर्सेस प्लेन्स में जो है वो दौड़ना उन्होंने शुरू किया तो धीरे धीरे जो है ये काम करना जो है इन्होंने बंद किया और आज की डेट में इनको आप स्प्लिंट बोन्स जो है बोलते हैं और इनको आप वेस्टिजियल जो है वो भी वेस्टिजियल जो है बोन्स जो है वो आप इनको कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट ह्यूमन टाइप टू यूज फायर इज पैरापेथेकस, ऑस्ट्रेलोपेथेकस, ड्रायोपेथेकस या फिर होमो इरेक्टस पेकाइनेसिस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी ऑप्शन, होमो इरेक्टस पेकाइनेसिस। इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम जो है ह्यूमन टाइप जो है फर्स्ट टाइम में इन्होंने फायर को जो है वो यूज किया था और ये होमो इरेक्टस की ही सब स्पीसीज है, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनॉमस एज प्रोसेस, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनके पास डीएनए होता है, डीएनए प्लस आरएनए, डीएनए प्लस आरएनए प्लस राइबोसोम, या फिर उनके पास प्रोटीन्स होती हैं। तो इसमें से कौन सा करेक्ट जो है वो आपका ऑप्शन है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डीएनए प्लस आरएनए प्लस राइबोसोम। आपको ये पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनेली होते हैं जो अपना जो है डीएनए प्रोसेस करते हैं, रेप्लिकेशन कर सकते हैं और साथ में कुछ प्रोटीन्स को जो है वो सिंथेसाइज भी कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। तो ये सेमी ऑटोनॉमस कहे जाते हैं क्योंकि इनके पास डीएनए भी होता है, इनका खुद का आरएनए भी होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं। देन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके पास कौन से टाइप के राइबोसोम होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है 70s टाइप के राइबोसोम जो है पाए जाते हैं। देन माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है क्योंकि एटीपी प्रोडक्शन होती है यहाँ पे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से आपको पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा जो आपका क्लोरोप्लास्ट है जो कि आपको प्लांट्स में देखने को मिलता है, दैट इज ऑल्सो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली क्योंकि उसके पास भी अपना डीएनए, आरएनए और राइबोसोम होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स इन हनी बी, हनी बी में जो है वो कौन से टाइप के माउथ पार्ट देखने को मिलते हैं? सकिंग टाइप, लैपिंग टाइप, सिफोनिंग टाइप या फिर स्पॉन्जिंग टाइप। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लैपिंग टाइप। हनी बीज में आपको लैपिंग टाइप एंड ऑल्सो च्यूइंग टाइप जो है वो आपको माउथ पार्ट्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो सिफोनिंग टाइप जो है ये आपको जो सी ऑप्शन है ये आपको बटरफ्लाइज में देखने को मिलता है। देन आपका जो स्पॉन्जिंग टाइप है ये हाउस फ्लाइज में आपको देखने को मिलता है। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप आपको ग्रास हॉपर्स और बीटल्स जो हैं उनमें जो है देखने को मिलता है। देन सकिंग टाइप या पियर्सिंग टाइप मस्किटोज में आप देखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ से बनते हैं, ये आपको पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर दिया है इसको आपने आइडेंटिफाई करना है। इसमें ऑप्शंस है एडिनाइलिक एसिड, यूरेसिल, कोलेस्ट्रॉल या फिर एडिनोसिन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यूरेसिल। ये जो स्ट्रक्चर है यूरेसिल का है और आपको ये पता है कि यूरेसिल जो है वन ऑफ द 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस है जो कि आरएनए में मिलता है, ये आपने ध्यान में रखना है। डीएनए में जो है एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमिन होता है, लेकिन आरएनए में एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड यूरेसिल होता है। तो ये
क्वेश्चन जो है ये भी आपको टेट में पूछा गया है, इसलिए आपने इसको ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स ऑफ टीसीए साइकिल आर प्रेजेंट इन। सबसे पहले आपको टीसीए का पता होना चाहिए। टीसीए जो है आपको पता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है। ये टीसीए साइकिल को ही जो है वो आप क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी जो एंजाइम्स होती हैं वो कहाँ पे पड़ी होती हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म या फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो आंसर की के हिसाब से इसका आंसर जो दिया गया है दैट इज साइटोप्लाज्म। लेकिन एक्चुअली आप यूकैरियोट्स में देखें तो टीसीए साइकिल जो होती है इसकी मोस्टली एंजाइम्स जो होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पड़ी होती हैं, और जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके केस में आप साइटोप्लाज्म जो है वो आंसर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो आपकी ये टीसीए साइकिल होती है यूकैरियोट्स में, इसमें जो टीसीए की एंजाइम्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती हैं, लेकिन एक ऐसी एंजाइम होती है जो कि आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है उसमें होती है, और उसका नाम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये भी आपको क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। तो टीसीए साइकिल जो यूकैरियोट में होती है उसकी मोस्टली एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, लेकिन एक्सेप्शन है एक एंजाइम की जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है, जिसका नाम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। और अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो है आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती हैं। तो ये कंसेप्ट आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि करेक्ट सेट ऑफ फाइलम, क्लास एंड एग्जाम्पल। आपको इसमें जो है करेक्ट सेट बताना है फाइलम, क्लास और एग्जाम्पल का। सबसे पहला है मोलस्का जो है फाइलम है, क्लास इसमें बाइवेलिया है और पिंक टाडा जो है इसमें एग्जाम्पल है। देन आपका फाइलम है प्रोटोजोआ और इसमें क्लास है मैस्टिगोफोरा और एग्जाम्पल है एंटामीबा। थर्ड है आर्थ्रोपोडा और इसमें जो क्लास है दैट इज डिप्लोपोडा एंड स्कोलोपेंड्रा जो है इसमें एग्जाम्पल है। कॉर्डेटा में है साइक्लोस्टोमेटा एंड फ्राइनोसोमा जो है इसमें एग्जाम्पल है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट सेट है वो आपने यहाँ पे बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि फाइलम मोलस्का, क्लास बाइवेलिया एंड एग्जाम्पल पिंक टाडा। उसके अलावा देखें तो प्रोटोजोआ, मैस्टिगोफोरा, एंटामीबा ये गलत है, क्योंकि मैस्टिगोफोरा जो है उसके अंदर आपके फ्लैजिलेटेड जो है वो प्रोटोजोन्स आते हैं, जैसे कि आपका ट्राइपेनोसोमा हो गया, यूग्लिना हो गया। देन आपका आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा में भी जो है ये आपका डिप्लोपोडा जो क्लास है उसका जो एग्जाम्पल है दैट इज रॉन्ग। डिप्लोपोडा का मतलब होता है ऐसे आपके जो है आर्थ्रोपोड्स जिनके पास 2 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होता है। तो डिप्लोपोड्स के एग्जाम्पल होते हैं मिलीपीड्स, तो यहाँ पे ये भी गलत है। और आपका जो कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा में साइक्लोस्टोमेटा जो है वैसे रिलेटेड है, लेकिन इसमें जो एग्जाम्पल दिया है दैट इज फ्रेनोसोमा, और फ्रेनोसोमा जो है वो एक लिजर्ड है, और आपको पता है लिजर्ड जो है वो आपका साइक्लोस्टोमेटा जो है इस क्लास में नहीं आएगा। तो बेसिकली इसमें जो ए ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच वन इज करेक्ट एज पर बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। हमारे ऑप्शन है सोलिनम, मेलेंजेना, ये सारे नाम वैसे ही लिखे हैं, लेकिन आपने इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट वे में लिखा गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी ऑप्शन। अगर आप देखें, आपने अगर ये रूल्स पढ़े हैं जो हम साइंटिफिक नेम्स के लिए यूज करते हैं, तो आपने देखा है कि जो जीनस होता है वो पहले आता है और कैपिटल वर्ड से लिखा जाता है, और दूसरा वाला वर्ड जो होता है वो स्पीसीज के लिए लगता है, और उसमें हम जो है फर्स्ट वर्ड जो है वो स्मॉल लिखते हैं। साथ में आप देख सकते हैं ये इटैलिक्स में लिखा गया है। तो ये जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करें तो यहाँ से भी आपको जो है टेट में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो किसने दिया था, तो कैरोलस लिनियस ने जो है आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डार्क बैंड्स जो होते हैं उनको दूसरा नाम क्या है उनका, ए बैंड, बी बैंड, आई बैंड या फिर जेड बैंड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए बैंड। ए बैंड जो है आपके, इनको ही आप डार्क बैंड्स बोलते हैं, और ए बैंड जो होते हैं इनके अंदर जो प्रोटीन होती है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डार्क बैंड में जो प्रोटीन होती है या ए बैंड में जो प्रोटीन होती है ये होती है मायोसिन, और ये थिक फिलामेंट्स को बनाने में हेल्प करती है। तो देखो आपको यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन जो है वो साथ में बन सकते हैं कि डार्क बैंड जो है उन्हें ए बैंड बोलते हैं, इनके अंदर मायोसिन प्रोटीन होती है, थिक फिलामेंट्स बनाने में हेल्प करते हैं। और अगर आप आई बैंड की बात करें, 2 तरह के बैंड होते हैं, तो जो ये आई बैंड है इनको आप लाइट बैंड बोलते हैं, और इनके अंदर एक्टिन प्रोटीन होती है, ये थिन फिलामेंट्स को जो है वो बनाते हैं, और जेड बैंड के अराउंड जो है ये आपको आई बैंड्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट
कनेक्ट्स मसल टू बोन। ये काफी बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। या तो आपको पूछा जाएगा कि मसल से बोन को कौन कनेक्ट करता है या फिर बोन से बोन को कौन कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि मसल टू बोन जो कनेक्शन है उसको क्या बोलेंगे आप, तो लिगामेंट, कार्टिलेज, टेंडन या फिर सार्कोमेयर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज टेंडन। मसल टू बोन जो कनेक्ट करवाता है उसको टेंडन बोलते हैं और बोन से बोन जो कनेक्ट करवाता है उसको लिगामेंट बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इन ह्यूमन ब्रेन कॉर्पस कैलोजम कनेक्ट्स। ये आपको जो है नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन है जहाँ पे आप ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। काफी फेमस क्वेश्चन है ये भी कि कॉर्पस कैलोजम जो होता है वो किस चीज को कनेक्ट करता है हमारी ह्यूमन ब्रेन में। हमारे ऑप्शन है टू ऑप्टिक लोब्स, बोन एंड मसल्स, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर या फिर टू लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। आपका जो कॉर्पस कैलोजम है वो हमारे ब्रेन में जो है लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो है उनको ये कनेक्ट करता है। इसके अंदर जो है मिलियन ऑफ नर्व फाइबर्स आपको देखने को मिलते हैं और इसकी वजह से जो है दोनों हेमिस्फीयर्स में जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो पाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ। जो सेल वॉल होती है नॉर्मली वो इसमें क्या क्या होता है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लिग्निन हेमिसेलुलोज प्रोटीन एंड लिपिड, लिग्निन हेमिसेलुलोज पैक्टिन एंड लिपिड, हेमिसेलुलोज सेलुलोज ट्यूबुलिन या लिग्निन या फिर लिग्निन हेमिसेलुलोज पैक्टिन एंड सेलुलोज। इस क्वेश्चन का आंसर की के हिसाब से जो करेक्ट आंसर है दैट इज लिग्निन हेमिसेलुलोज पैक्टिन एंड सेलुलोज। और आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कि सेल वॉल ऑफ फंगस जो है वो किससे बनी होती है, काइटिन से। देन सेल वॉल ऑफ प्लांट्स जो है उसका जो मेन मटेरियल है दैट इज सेलुलोज। देन बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। तो ये सारे क्वेश्चन भी जो है वो आपको पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है, 30 जनवरी, 7 अप्रैल, 21 मार्च या फिर 2 जुलाई। 21 मार्च को जो है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे जो है वो मनाया जाता है। इसको इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट भी जो है वो बोला जाता है। और ये रेजोल्यूशन जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो है नवंबर 28, 2012 में जो है ये लिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पे है, कोलकाता, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कोलकाता। जो आपका लार्जेस्ट हर्बेरियम है इंडिया का वो कलकत्ता हर्बेरियम भी बोलते हैं इसको। ये कलकत्ता में है। इसको सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम भी जो है वो बोला जाता है। और इसका लोकेशन आप देखें तो इसका लोकेशन वेस्ट बंगाल आएगा। और 1973 में जो है इस हर्बेरियम को जो है वो सेटअप किया गया था। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बोटेनिकल नेम ऑफ ब्रिंजल। आपको ब्रिंजल से 2 क्वेश्चन जो है वो आए हैं। ऊपर आपने जो नाम देखा था वो साइंटिफिक नेम में आपको पूछा गया था कि कौन सा करेक्ट वे में लिखा गया है। यहाँ पे बोटेनिकल नेम ऑफ ब्रिंजल लिखा है पेंथ्रा लियो, सोलिनम ट्यूबरोसम, सोलिनम मेलानजेना या फिर पाइसम सैटिवम। तो इसमें जो है आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सोलिनम मेलानजेना जो है वो ब्रिंजल का जो है बोटेनिकल नेम है। सोलिनम ट्यूबरोसम पोटैटो का है। पाइसम सैटिवम या सटाइवम भी बोलते हैं इसको, ये जो है आपका गार्डन पी है। और पेंथ्रा लियो जो है ये लाइन का नाम है, साइंटिफिक नेम। तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। ये आपके फर्स्ट जो आपका चैप्टर है बायोलॉजी का +1 का, वहीं से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई इज कॉल्ड। यहाँ पे ऑप्शन है लाइकन, देन फेम, माइकोराइजा एंड बीजीए। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है इसमें नाम अगर आप इसको प्रॉपर्ली देखें तो इसी में आंसर है। माइको वर्ड लगता है फंगस के लिए और राइजा वर्ड लगता है रूट्स के लिए, रूट ऑफ हायर प्लांट। तो इसका आंसर आ जाएगा माइकोराइजा। लाइकन आपको पता है एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन को हम लाइकन बोलते हैं। देन अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजाई। फंजाई की सेल वॉल का कंपोनेंट क्या है, मेन सेलुलोज, पैक्टिन, काइटिन या फिर डेक्स्ट्रिन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज काइटिन। आपका अगला क्वेश्चन है फ्लोरल फॉर्मूला से। मस्टर्ड का फ्लोरल फॉर्मूला जो है वो आपका यहाँ पूछा गया है। इसमें जो है आपका बी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट। ई ब्रैकेट है इसमें, जो आपका ये प्लस का साइन है इसका मतलब है एक्टिनोमॉर्फिक जो है इसमें आपकी रेडियल सिमेट्री है। देन बाइसेक्सुअल मेल एंड फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट है इसमें। देन आप देख सकते हो 2 वर्ल्स ऑफ जो है वो सेपल है, 4 पेटल्स हैं। देन आपके जो है स्टेमन जो है आपके यहाँ पे 4 जो है लॉन्ग स्टेमन्स है और 2 जो है वो शॉर्ट है। देन आपका जो इसमें जो ओवरी है दैट इज अ सुपीरियर बाइकार्पिलरी ओवरी। तो ये जो फॉर्मूला है ये है आपका मस्टर्ड का। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रूट डेवलप फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल आर कॉल्ड टैप रूट, फिब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट या फिर नोडुलर रूट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एडवेंटिशियस रूट।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेल वॉल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच, एरिस्टोटल या फिर रॉबर्ट हुक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो है सेल वॉल को डिस्कवर किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि सेकंड लास्ट है इस क्वेश्चन पेपर का, बोटेनिकल नेम ऑफ लेमन। बोटेनिकल नेम ऑफ लेमन जो है आपने बताना है। तो हमारे ऑप्शंस हैं फाइकस कैरिका, सिट्रस मेडिका, वॉर लिमोनिया, कोकस न्यूजिफेरा या फिर सिट्रस ऑर्सिंटियम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सिट्रस मेडिका वॉर लिमोनिया, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है लेमन का। आंसर की में आपको इसका सी ऑप्शन दिया है बट दैट इज रॉन्ग। कोकोस न्यूजिफेरा जो है वो कोकोनट के लिए जो है वो यूज किया जाता है। हमारा आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर एंड नेक डीएनए मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्लास्टिडोम आर फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर प्लास्टिड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। जो प्लास्टिडोम जो है दीज आर सर्कुलर एंड नेक डीएनए मॉलिक्यूल्स और ये आपको क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलते हैं। तो हमारी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।